आपल्यासोबत रजा अकादमीचे प्रमुख सईद भाई नूरी आहे. त्यांच्यासोबत आपण बातचीत करणार आहोत. सईद भाई, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में कई शहरों में हिंसा होती दिखाई दे रही है, अमरावती हो, मालेगांव हो, उस हिंसा को आप हिंसा के बाद आप पर आरोप हो रहा है कि रजा अकादमी ने ये हिंसा और दंगे करवाए। देखिए, हमने जो कॉल किया था बंद का, तो उसके अंदर ये था कि ये पुरअमन बंद होगा, पीसफुली बंद होगा। बंद कराने में किसी कोई ज़ोर ज़बर नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमने पहले ही बता दिया था। और ये जो हिंसा हुई है, इसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। और हुकूमत से और पुलिस से ये हमारा कहना है कि उन लोगों को गिरफ़्तार करे कि जिन लोगों ने ये पुरअमन और अच्छे काम के अंदर रखना पैदा किया है। और हम इसकी मज़म्मत करते हैं, और उसके जिन लोगों ने भी ये हरकत किया है, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रजा अकादमी पुलिस को बता रही है कि ये कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंसा की उस पे। आप लोगों को क्या ऐलान करना चाहोगे जो लोग हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक आपने ऐलान किया था? देखिए, अब भी हम यही कहेंगे कि पुरअमन तरीके से रहें, अमन कायम रखें, और किसी के साथ कोई ज़्यादती भी ना हो और ना होगी। जो फसादी हैं, वो उन्हीं को हुकूमत पकड़ेगी, उन्हीं को पुलिस पकड़ेगी। कोई अपने तौर पर जिसने कोई हरकत नहीं किया है गलत, वो डरे नहीं। वो पुलिस बुलाए तो उसके पास जाए, हुकूमत बुलाए तो उसके पास जाए, और अपनी बात वहाँ पर इत्मीनान के साथ रखे कि हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि हमारे नबी की तौहीन हो रही है, जो किताब लिखी जा रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। और ये हमारा मुतालबा ये है कि उन पर कार्रवाई हो। अगर उन पर कार्रवाई पहले हो जाती तो ये तमाम चीज़ों की नौबत ही नहीं है। और ये हमारा कानूनी और दस्तूरी हक़ है कि हम पुरअमन तरीक़े से अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। और हमारे यहाँ पर कानून में इतनी हमको आज़ादी दी है कि हम कोर्ट जा सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो फिर ये लड़ाई झगड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसके अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं। वही मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आपने शांतिपूर्वक बंद का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद भी हिंसा हुई, तो क्या आपको लगता है आपने जो कॉल लिया था, जो शांतिपूर्वक बंद का ऐलान किया था, कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल राजनीति के लिए कुछ घटकों ने किया है? ये जो आप जो है जड़ तक पहुंच गए कि इलेक्शन करीब है, और उसके अंदर अंग्रेज़ों के तौर पर अब यहाँ की सियासत हमारे मुल्क की हो गई है कि डिवाइड करो और रूल करो। तो कौमों को डिवाइड किया जा रहा है, तक़सीम किया जा रहा है, और अपनी सियासी दुकान चमकाई जा रही है। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि लोगों की जानों पर, उनकी मालों पर सियासत अपनी ना करें, और इस किस्म की हरकत करके पूरे दुनिया में अपने मुल्क का नाम ख़राब ना करें। लेकिन जो भी फसादी हैं। आप आप मीन्स सियासी राजकर्ताओं की तरफ उँगली बता रहे हो, लेकिन आपका कोई स्पेसिफिक पार्टी की तरफ इस प्रकार का इशारा है क्या? देखिए, आम तौर पर जो पार्टी अभी, उन पार्टियों को नाम लेने से कि भाई हम बीजेपी का नाम ले लें, विश्व हिंदू परिषद का नाम ले लें, आरएसएस का नाम ले लें, ये तमाम चीज़ें जो हैं सब लोग जानते हैं कि यही तमाम तंजीमें ही सब कुछ कर आ रही हैं। सेकुलर तंजीमें इस किस्म की हरकतें नहीं करती। तो वही लोग जो है मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, वही लोग लड़ाई झगड़ा फसाद की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ, मेरे अक़रबा करें मौत का दावा किस पर। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत जो कि सांसद हैं शिवसेना से, वो आरोप कर रहे हैं कि रज़ा अकादमी जो है भाजपा का ही एक हिस्सा है और भाजपा के इशारे पर नहीं, करते हैं। ये हमारे नाम पर, हमारी तंज़ीम के नाम पर ये सब सियासी बातें कर रहे हैं। कोई हमारा किसी से कोई सियासी मामलात नहीं है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है, जिसकी हुकूमत होती है, हम वहाँ पर अपनी सही बात लेकर जाते हैं, और हमारी बात सुनी जाती है और उस पर अमल किया जाता है। इसलिए कि हम कोई गलत बात नहीं करते, लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं करते। जहाँ पर हमारी हक़ तलफ़ी होती है, वो बता देते हैं कि भाई ये देखिए हमारी हक़ तलफ़ी हो रही है, आप देख लीजिए। तो जो भी हुकूमत हो, हमारा इस मामले में ताउन करती है। लेकिन त्रिपुरा में जिस प्रकार की घटना हुई है, लेकिन उसकी कुछ पुष्टि नहीं की जा रही है कि ये घटना वाक़ई में हुई या नहीं हुई। तो उसके आधार पर महाराष्ट्र में बंद का ऐलान। नहीं, नहीं, ये देखिए, एक किताब लिखी गई जिसका नाम मादल्ला हुज़ूर के नाम से मोहम्मद नाम में रखा गया, और उसके साथ-साथ ये जो वहाँ पर जो जुलूस निकला, उसके अंदर बाकायदा तमाम जगहों पर उसके फ़ोटो वग़ैरह आए, वीडियो बनी। उसके अंदर हमारे हुज़ूर को गालियाँ दी गई, और पूरी दुनिया में उससे हमारे मुल्क को ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और जो वकीलों की टीम गई थी, उलमा की टीम गई थी, तो उन पर यूपीएपी लगा दिया गया है। तो
UAPA यू एक्ट लगा दिया गया है। तो कोई ट्वीट करता है तो उस पर लगा दिया जाता है। तो ये सब धांधली नहीं होना चाहिए। जो आदमी गलत है उसको फौरी तौर पर उस पर कानूनी कार्रवाई हो, तो इस किस्म के मामला आगे नहीं बढ़ते हैं। रज़ा अकादमी के कोई भी प्रोटेस्ट के बाद या कुछ किसके भी बाद, लेकिन रज़ा अकादमी को पर पाबंदी लाई जाए, इस प्रकार की मांग की जाती है। नारायण राणे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे ने भी मांग की है, जो भाजपा के अभी विधायक है, उन्होंने भी मांग की है कि रज़ा अकादमी पर आप बैन लाइए और बाद में हम रज़ा अकादमी को ख़त्म कर देंगे। जिन पर बैन लगाना चाहिए उन तंजीमों पर जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ा दंगा बंदूक बांट रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं, उन पर तो कोई बोलता नहीं कि पाबंदी आयद करे। हम गरीब लोग हैं और गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, सच्चाई के साथ मजलूमों के साथ खड़े रहते हैं। तो हमारे ताल्लुक से बोला जाता है कि इन पर पाबंदी लगा दो, इन पर जो कमज़ोर होता है ना उसी पर सब ताकत आजमाते हैं, मजबूत पर कोई ताकत नहीं आजमाता। आखिरी सवाल मेरा कि रज़ा अकादमी मिसगाइड करती है, इस प्रकार का आरोप हो रहा है, और रज़ा अकादमी की अब की भूमिका क्या है? जब महाराष्ट्र में हिंसा हुई तो महाराष्ट्र की रज़ा अकादमी की क्या भूमिका है? एक कोई ऐसा वाक़या बता दें कि हमने गलत बयानी से काम लिया है, गलत तरीके से बात किया है। जो भी बात होती है हमारी सच्चाई के साथ होती है। हम लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं कि मरना है और अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो अल्लाह का डर है हम पर, अल्लाह रसूल का डर है। तो कोई काम हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, जो होता है वो बताते हैं और सच्चाई की बात सुनी भी जाती है, चाहे किसी की हुकूमत हो कोई हो। हमारी ये सब सियासत चल रही है, इसके अंदर हकीकत कुछ नहीं है। यही लोग जब हम इनके पास जाते हैं अपनी बात बताते हैं तो यही लोग हमारी मदद करते हैं, यही करते हैं। तो ये सब सियासी बात है, इस पर ज़्यादा हमको कुछ बोलना भला नहीं है। तर आपण बघतो या ठिकाणी शांतीपूर्वक बंदचं आवाहन रजा अकादमीने केलं होतं, असं रजा अकादमीचे सईद नूरी यांच्याकडनं स्पष्ट करण्यात आलंय. मात्र याचं राजकारण होतंय, राजकीय पोळी भाजण्यासाठी रजा अकादमीचा वापर केला जातोय, अशा प्रकारची टीका देखील त्यांनी केली आहे. आणि पुन्हा एकदा जी लोक यामध्ये सहभागी असतील त्यांच्यावर खुशाल कारवाई करावी, अशा प्रकारचं वक्तव्य रजा अकादमीचे प्रमुख सईद नूरी यांच्याकडनं केलं जात आहे. कॅमेरा पर्सन रवी साखरकरसह अक्षय कुडकेलवार, TV9 मराठी, मुंबई.